ये वीडियो हम लोग के बीकॉम सेमेस्टर 4 वालों की है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 क्रैश कोर्स। ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब टॉपिक समझ लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है तो आपको पता ही है, अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, तब पूरी इकोनॉमी बनती है। तो पहले ये समझ लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि स्टडी करना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में। देखिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि पूरी होल मार्केट किस चीज़ की डिमांड कर रही है, उसे क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सेलर कितना चाहते हैं सप्लाई करना पूरी मार्केट में, तो उसे क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। अब इसमें एक बेसिक सा टर्म है, वो पहले आपको समझना पड़ेगा, तो आपको पूरी इकोनॉमी की वर्किंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझिए। पहला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम दुकान पर गए, कोई सामान खरीदा, बदले में रुपए दे दिए। दुकान वाले ने क्या किया, उस रुपए को किसी तीसरे आदमी को चेंज के दे दिए। उस तीसरे आदमी ने किसी और चौथे आदमी को दे दिए। चौथे आदमी ने चेंज में हमें दे दिए। मतलब क्या हुआ, ये इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मेरे पास जो रुपए थे वो घूम फिर के मेरे ही पास आ गए। इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। अब ये इनकम के अंदर भी कुछ टर्म आते हैं। जैसे मान लीजिए ज़मीन के लिए क्या होता है, रेंट होता है, ठीक। वेजेस किसके लिए होता है, लेबर के लिए होता है। भाई जो भाई लेबर काम कर रहा होगा तो उसको क्या देंगे, हम लोग वेजेस देंगे। एक जो बिजनेस होता है, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन होता है, ठीक। और एक कैपिटल पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चार चीज़ें आ गई, ठीक। ये चार कहाँ यूज़ होती हैं ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ पर तीन तरीके के फेज आते हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में किस चीज़ का होगा, गुड्स और सर्विसेज का, मतलब यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाएगा। दूसरा फेज इनकम फेज होगा। इनकम फेज के अंदर भाई हमने बताए थे चार चीज़ें होती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये चार चीज़ें कहाँ पर आएंगी, इनकम फेज के अंदर आएंगी। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज कहाँ पर होता है, जब हम लोग कोई भी चीज़ में खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं कोई भी मनी, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके के फेज होते हैं इकोनॉमी में। इनसे पूरी इकोनॉमी क्या होती है, निर्मित होती है, बनती है, ओके। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लैंड हो गया जहाँ पर ज़मीन पे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, लेबर हो गया जिससे काम करवाएंगे, कैपिटल हो गया जिस पे पैसा लगाएंगे भाई, और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रोसेस को यूज़ करेंगे। बिजनेसमैन आएंगे जो उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, बिजनेस के प्रोसेस को, ओके। अब इसके बाद आता है फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या होता है। वही वाली बात आ जाती है कि अगर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करवाया है तो हम फैक्टर्स ऑफ पेमेंट भी करवाएंगे। उदाहरण के तौर पर कि पहला आ जाता है रेंट। तो रेंट किस पे मिलता है, कोई ज़मीन पे मिलता है। दूसरा आ जाता है वेजेस। वेजेस किसको मिलता है, लेबर को मिलता है। तीसरा आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल जिसकी उसको मिलता है। और इसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन को मिलता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। ओ बाबूजी। अब देखिए ज़रा, अगला है हाउस होल्ड क्या होता है, फर्म क्या होता है। हाउस होल्ड को आप कंज्यूमर समझिए और फर्म को आप कंपनी समझिए, ठीक। तो हाउस होल्ड क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, और फर्म क्या हो गई, वो तो कंपनी हो ही गई, ओके। अब यहाँ पर भी कुछ टाइप आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। पहला होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। क्यों, ये अभी हम बता रहे हैं, पहले सुनिएगा। रियल फ्लो पे आ जाते हैं पहले। रियल फ्लो को क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। दो उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हम फर्म है और मेरे सामने कोई लेबर है। उसने अपनी मेहनत लगाई, मेहनत के बदले में हमने उसको पेमेंट कर दिया, ठीक। मतलब उसने हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया, हमने उसको फैक्टर्स ऑफ पेमेंट दिया, राइट। तो उसने मेरे बदले में काम किया, हमने उसको बदले में वेजेस दे दिए, काम खत्म, ठीक। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी हम फर्म है, जैसे थे वैसे ही हम फर्म है, और सामने वाला कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर क्या करेगा, कोई भी चीज़ पे खर्चा करेगा, वो खर्चा जो करेगा वो रुपए मेरे पास आए, हमने उसको गुड्स दे दिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दो जगह पर आपको इनकम जनरेट हो रही है, मतलब दो जगह इनकम का कॉन्सेप्ट आ रहा है। पहला इस तरफ जहाँ पर कंज्यूमर जो था उसको उससे हमने कुछ रुपए लिए, ठीक है, जिसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ आ गया जहाँ पर हमने लेबर को फैक्टर पेमेंट दिया। ये दोनों चीज़ को कंबाइन कर दी जाए तब क्या होगा, वो मनी फ्लो होगा, ठीक। अब
दो फिजिकल चीज़ें बची, जैसे हमने यहाँ पर लेबर से उसकी मेहनत लिया यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया, वो एक फिजिकल में होगा, और यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूमर को दे रहे हैं वो भी फिजिकल में होगा। तो वो एक तरफ में कहाँ आ गया, रियल फ्लो हो गया। तो एक तरफ रियल फ्लो हो गया और एक तरफ क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया। ठीक है, तो ये इन दोनों को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया इनके काम के हिसाब से। अब अगर इसको मान लीजिए अभी नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, मज़ा आया, आराम से आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं समझ में आता है, इसके लिए हमने ऐसा कहा। ठीक, अब जरा एक और चीज़ समझ लीजिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी दो सेक्टर आते हैं। कौन से वो दो सेक्टर है? सबसे पहला है आपका हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होता है, कंज्यूमर, और फर्म क्या होती है, कंपनी होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले है हाउस होल्ड और दूसरा एक तरीके है फर्म। ठीक, तो हाउस होल्ड क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा, लेकिन वहीं पर फर्म क्या देगी, फैक्टर पेमेंट देगी। ठीक, मतलब उसने मेहनत दिया, बदले में उसको मेहनत का पैसा मिल गया। ठीक, अगला हाउस होल्ड क्या देगा, पहली बात तो मतलब जो कंज्यूमर है वो क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बदले में हम यानी कि फर्म क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। अब आप लोग का एक सवाल आ जाएगा कि रियल फ्लो और मनी फ्लो जैसा ये लग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है, ये रियल फ्लो और मनी फ्लो का कॉम्बिनेशन है। क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या है, थ्री सेक्टर का मतलब है जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट आ जाए। फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है, पहले तो पैसा बोरो करना और सेव करना, इसका दो काम होता है। ठीक, बोरो करने का मतलब होता है कहीं से लोन लेना, और सेव करने का मतलब होता है पैसा सेव कर लेना। बिल्कुल बैंक की तरह नहीं लग रहा है, इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट भी एक बैंक की तरह है। ठीक, तो पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या है, पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। पहले हाउस होल्ड है, FM मतलब रेडियो नहीं बोल रहे हैं, ये फाइनेंशियल मार्केट है, और दूसरा हो गया आपका फर्म। तो पहले तो सारी चीज़ें नॉर्मल है यहाँ पर, बस एक चीज़ नई आ गई है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका दो काम होता है, पहले पैसा बोरो करना और दूसरा क्या होता है, पैसा सेव करना। बाकी सारी चीज़ देखिए आप सब कॉमन है, आपको मिल रही होंगी। ठीक, ये करने की ज़रूरत क्यों है या ये पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? देखिए, सेक्टर्स को पढ़ के हम उनके बीच में डिफरेंस जान सकते हैं और उनकी वर्किंग जान सकते हैं। एक्चुअली में ये आप वर्किंग जान रहे हैं, पूरी वर्किंग आप समझ रहे हैं। ओके, तो ये समझ में आ रहा होगा ना। अब इसके बाद अगला टॉपिक देख लीजिए, पहला होता है स्टॉक और दूसरा होता है फ्लो। स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाए, और फ्लो का मतलब जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो। बहुत सीधा सा उदाहरण, कोका कोला की फैक्ट्री के अंदर जो कोका कोला रखी हुई है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब अगर वहाँ पर 100 कोका कोला रखने की जगह है तो 100 ही है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मार्केट में डिमांड तो अनलिमिटेड होती है, तभी के लिए वहाँ पर क्या लगता है, फ्लो लगता है। ठीक, तो मान लीजिए रखा हुआ है कोका कोला 100, तो क्या हो गई स्टॉक, और वहीं अगर मार्केट में बिकने चली गई तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। फ्लो में कोई लिमिट तय नहीं होती है कि वो कितना हो सकता है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब वो रखा है तभी उसको मेजर करा जा सकता है, तभी उसको समझा जा सकता है। ठीक, और ये क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, स्टैटिक का मतलब जो कभी बदले ना। अब भाई 100 बोतल रखने की जगह है तो वो बदलने नहीं वाली है, 100 ही रख सकते हो वहाँ पर, तो क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मार्केट की कितनी नीड लग जाए आपको क्या पता। तो ये क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब चेंज होना। ठीक, तो ये हम लोग की आज की वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये पार्ट 1 है आप लोग की। अब पार्ट 2 का इंतजार करिए, पार्ट 2 आ रही है। लगातार मेहनत चल रही है आप लोग के लिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। MCQ आप लोग के सॉल्व करवाए जाएंगे, MCQ इस समय बन रहे हैं, और आप लोग बस ये करिएगा कि जो भी वीडियोस अभी आपकी पर्टिकुलर क्लासेस की आ रही हैं उनको सबको 3 से 4 बार देखिएगा, तभी आपका काम हो सकता है। प्लेलिस्ट यहाँ पर सारी लगती चली जा रही हैं, प्लेलिस्ट भरती चली आ रही हैं। आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।